नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी की राजनीति में एक के बाद एक दिलचस्प वाकये हो रहे हैं। अभी बात सामने आई कि ठाकुर विधायक इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपना कुटुंब बना लिया है और इस खबर की जमकर के चर्चा हुई। अब इस चर्चा की तेजी में, इसकी रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आई थी कि एक और तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में जो आपको दिखेंगे वो कुर्मी विधायक दिखेंगे। कुर्मी विधायक एक साथ इकट्ठा हुए, एक जगह इकट्ठा हुए और ठाकुर विधायकों के कुटुंब के मिलने के ठीक एक दिन बाद इकट्ठा हुए। राजनीति में जो भी होता है या जो भी होता हुआ दिखता है वो इतना अनायास नहीं होता है, क्योंकि जो भी घटनाएं घटती है उनके संदेश होते हैं। जब ठाकुर विधायक, उत्तर प्रदेश की कहानी है ये, जब ठाकुर विधायक इकट्ठा हुए, उस राज्य में इकट्ठा हुए जिस राज्य के मुखिया के बारे में एक परसेप्शन सा एक बन चुका है और उनके बारे में इस तरह के आरोप भी सामने आते रहे हैं। जो विपक्ष की यूपी की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव तो एक नहीं बल्कि कितनी बार इंडिकेट कर चुके हैं कि थानों में पोस्टिंग, फलाने जगह पोस्टिंग, ये सब योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोगों की हो रही है। यानी कि उनके ऊपर अपनी जाति को बढ़ावा देने का आरोप यूपी में चिपका हुआ है। और ऐसे में जब ठाकुर विधायक इकट्ठा हो गए, 40 ठाकुर विधायक, वो तारीख थी 11 अगस्त, तो उसकी चर्चा हर तरफ हो गई कि ये हो क्या रहा है। और उसी समय इस खतरे का अंदेशा जता दिया गया था कि अगर ऐसी सारी जातियां इकट्ठा होती रहीं, ठाकुर इकट्ठा हो रहे हैं, अभी ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएं, कुर्मी इकट्ठा हो जाएं, राजभर इकट्ठा हो जाएं, निषाद, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, बीजेपी का होगा क्या? पूरी सोशल इंजीनियरिंग बिखर जाएगी। ये जो बीजेपी का डर था, इस डर को लेकर के बीजेपी के अंदर में बहुत सारी बातें चल रही हैं। और ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आई है, ये है सरदार पटेल राष्ट्रीय विचार मंच की। इस विचार मंच के तहत कुर्मी समाज इकट्ठा हुआ, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के कुर्मी विधायक भी अच्छी खासी संख्या में थे। और दिलचस्प संयोग ये था कि एक दिन बाद हुआ, 11 अगस्त को ठाकुर विधायक इकट्ठा हुए कुटुंब। हालांकि कुटुंब का 2 पार्ट सामने आया, कुटुंब पार्ट 1 और कुटुंब पार्ट 2। लेकिन कुर्मी जो विधायक इकट्ठा हुए 12 अगस्त को, और उस मंच का नाम है सरदार पटेल राष्ट्रीय विचार मंच। इस मंच ने कोई पहला कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। ये कार्यक्रम पहले भी आयोजित करता रहा है और पहले भी इसमें समाज के लोग प्रतिभाग करते रहे हैं। मगर इस बार बड़ी बात ये रही, जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वो ये है कि बैक टू बैक 11 तारीख को ठाकुर विधायकों का कुटुंब और 12 तारीख को कुर्मी विधायकों का मंच। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि इसमें समाज के, कुर्मी समाज के दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। लेकिन कुर्मी विधायकों का एक दिन बाद इकट्ठा हो जाना और अच्छी खासी तादाद भी उनकी वहां पर दिखी, इससे ये सवाल उठा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या जो बीजेपी का सबसे बड़ा डर है वो सच साबित होने जा रहा है। बीजेपी का डर यही है कि अगर ये इस तरह से जाति गोलबंदी एक के बाद एक होती गई तो जिस हिंदुत्व के अम्ब्रेला में, हिंदुत्व के छाते के नीचे बीजेपी ने अलग अलग जातियों को जोड़ा है, वो सिरे से बिखर जाएगा और ऐसे में बीजेपी का राज सिंहासन भी डोल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इसमें हुआ क्या। सरदार पटेल राष्ट्रीय विचार मंच के तहत जो इकट्ठा हुए, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुर्मी विधायक इसमें थे। इसमें राकेश सचान, आशीष पटेल, ये मंत्री, इनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये दोनों ही योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और तमाम अन्य विधायक भी वहाँ पर इकट्ठा हुए। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह नहीं आए, इसको लेकर के बड़ी चर्चा रही। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। उनके ना आने की बहुत चर्चा रही कि वो क्यों नहीं आए। क्या इसलिए नहीं आए कि कहीं चर्चा ये ना हो जाए कि उधर ठाकुर विधायक इकट्ठा हुए और इधर कुर्मी विधायक एक मंच पर एक साथ पहुँचे और स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी हैं, कहीं ये चर्चा ना हो जाए कि कोई आपस में सर्किल बन रहा है। राजनीति ऐसी ही होती है, वहाँ जब चर्चाएं शुरू होती हैं तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाती हैं और चर्चाएं खुद अपने एक सर्किल का निर्माण कर लेती हैं। लेकिन मूल प्रश्न पे लौटते हैं कि यूपी में इस तरह की जो जाति गोलबंदी है, ये किस तरह से 27 में
2027 में बीजेपी का नुकसान कर सकती है। ये पहले भी हो चुका है। साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी बीजेपी को इसी की चोट लगी थी, क्योंकि वहां पर छत्री पंचायतें शुरू हो गई थी, पश्चिम से शुरू हुई थी, एक के बाद दूसरी छत्री पंचायतें, जहां पर इस बात को दोहराया गया कि बीजेपी का विरोध करना है। और जो रिपोर्ट सामने आई वो ये आई कि एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो गया। उसके बाद दूसरे जाति समूहों ने भी अपनी बैठकें शुरू कर दी और अल्टीमेटली ये हुआ कि जिस जाति का जहां पर जिस जात को लगा कि यहाँ पर फला व्यक्ति को, फला नेता को देने से, फला पार्टी को देने से हमारा इस जात का कद आगे बढ़ेगा, उसने वहां पर वोट दिए। और इस तरह से बीजेपी का वो जो सपना था कि जातियों को इकट्ठा करके हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे ले आना, वो सपना बीजेपी का टूट गया और बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ गया 2024 में। बहुत सारी घटनाएं पिछले इसी 2025 में हो चुकी हैं। करणी सेना का जिस तरह से हंगामा रहा है, उत्पात रहा है, आगरा से लेकर के अलीगढ़ और प्रयागराज से लेकर के वाराणसी तक एक के बाद दूसरी खबरें सामने आती गई कि किस तरह से करणी सेना के लोग, करणी छत्री सेना के लोग किस तरह से कानून को हाथ में ले रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। उससे भी एक मैसेज खराब गया। उसके बाद ये भी सामने आया कि अहिर रेजिमेंट भी सामने आ गई। अहिर रेजिमेंट को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। सवर्ण आर्मी सामने आ गई जिसमें कि ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, उसको लेकर के भी बड़ा हंगामा हुआ। और डर यही लगा कि ये जो, और भीम आर्मी का भी जिक्र करना होगा यहाँ पर, डर इसी बात का हुआ जो बीजेपी के अंदर चर्चा हुई कि अगर ऐसे ऐसे जाति समूह बनते गए तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे बीजेपी का। तो ऐसे में ठाकुर विधायकों का इकट्ठा होना और एक दिन बाद कुर्मी विधायकों की जो जुटान देखी गई है, वो बीजेपी के इसी डर को और धार दे रही है कि आखिरकार ये अंदर हो क्या रहा है। और चर्चा इस पर है कि इसके पीछे की वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है, आखिरकार इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है, कहीं कोई इसको बढ़ावा तो नहीं दे रहा है, और बढ़ावा क्यों मिल रहा है, इस पर भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये परसेप्शन क्यों बन रहा है कि एक जाति विशेष को प्रेफरेंस की बात सामने आ रही है। सरकार क्यों नहीं अपने आप को इससे अलग कर रही है, सरकार क्यों नहीं ये मैसेज दे रही है कि वो सभी की सरकार है, किसी एक जात की सरकार नहीं है। ये सारी बातें बीजेपी के अंदर खाने में लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक चर्चा में हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अगली कड़ी, इस कड़ी का अगला समागम कौन सा होगा, ठाकुर विधायक, कुर्मी विधायक, इसके बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी कहा कि ये जो सरदार पटेल राष्ट्रीय विचार मंच है, इसकी बैठकें पहले भी होती आई हैं और ये भी मुमकिन है कि ये कार्यक्रम उन्होंने पहले से तय किया हो। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि मैसेज क्या जा रहा है। राजनीति में संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक और ठाकुर विधायक इकट्ठा होते हैं, उसका मैसेज क्या चला गया, कुर्मी विधायकों के इकट्ठा होने की तस्वीरें आई, उसका मैसेज क्या चला गया, और आगे भी अगर इसी तरह के जाति गठजोड़ होते रहे तो उसका संदेश क्या जाएगा। बीजेपी की परेशानी का सबसे बड़ा सबब यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।